सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से परसेंटाइल में कितने बच्चे हैं, क्योंकि इससे समझेगा कंपटीशन कितना इंक्रीज हुआ है। और समझते हैं कंपटीशन का क्या हुआ है। यार मतलब क्या है, इसका कट ऑफ बढ़ने वाला है। हर जगह पे इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHTCT का रिजल्ट आ गया। हम सबको हमारे परसेंटाइल पता चल गए। अब पता करते हैं यार बाजू वालों को क्या क्या परसेंटाइल आए हैं, कितने लोग कितने परसेंटाइल पर है, ये पता करना जरूरी है ना। इसी से पता चलेगा कि यार क्या कंपटीशन लेवल है, इस बार कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा, क्या मुझे सेम परसेंटाइल पे जो लास्ट ईयर थे वही कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे सवाल हमारे यहाँ क्लियर होते हैं। और कल ही CET सेल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सारी डिटेल्स बताई है। ठीक है, तो एक नोटिस था जहां पर लिखा हुआ था कुछ हमारे PCM वाले बच्चों के लिए और PCB वाले बच्चों के लिए भी अलग है। तो ये नोटिफिकेशन देखिए क्या कह रहा है कि इन्होंने बताया कितने लोग अपीयर किए, कौन कौन हाईएस्ट स्कोरर्स है हर कैटेगरी में, सब बातें बताई है। तो देखिए अच्छे से, MHTCT 2025 PCM एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बिटवीन दिस है ना। This examination was conducted at 207 centers wherein Maharashtra and 17 out of Maharashtra। ठीक है, ऐसा बोला गया है। कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, तो अराउंड 4,22,000 इतने सारे बच्चे अपीयर किए थे इस एग्जाम में। इनमें से 22 लोगों को 100 परसेंटाइल आया है। आप देख सकते हो सारे नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। काश मेरा भी कोई बच्चा यहाँ होता, थोड़े से बच गया यार। 99.9965 है। ठीक है, लेकिन अगली बैच वाले बच्चों के साथ हमें ये करना है। ठीक है, अचीव करना है ये ड्रीम हमारा। ठीक है, तो ये 20-22 बच्चों के पूरे नाम दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। फिर इसके बाद में कैटेगरी वाइज भी टॉपर दिए हैं। ये ओपन से कौन कौन से सिटी से वो टॉपर्स है ना। देखो जयपुर से भी कोई टॉप करा है, क्या बात है ना। पुणे से काफी बच्चे हैं। देखिए तीन बच्चे दिख रहे हैं पुणे से यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। थाने से भी है, ठीक, अलग अलग सिटी से यहाँ पे है। मुंबई सबर्बन, नांदेड़, पुणे से एक और है। सो ये सब बच्चे। फिर कैटेगरी वाइज SC का कौन टॉपर है, कहाँ से है, ST का टॉपर कितने परसेंटाइल पर है, सब बताया गया है यहाँ पे, है ना। सारी इंफॉर्मेशन है। ये PDF मैं अपने कोर्सेज में डाल देता हूँ। आप फ्री कोर्स में हो डेल्टा के या पेड कोर्सेज में हो, राइट, प्रो, प्रीमियम, प्लस, तो नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको ये कोर्स दिख जाएगा जहाँ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो आराम से कि किस किस का नाम है और क्या क्या है, कौन कौन है ये। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया था। अब ये तो टॉपर्स है, ठीक है। OMS भी 4 लोग हैं 100 परसेंटाइल के ऊपर पे, काफी बढ़िया बात है ये। बट इनके पास अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो यार इनका कॉलेज मिलना बहुत डिफिकल्ट है इनको अभी भी। बहुत गलत रूल है CET का, बट ऐसा ही है। ठीक है, ओके, तो ये सारी लिस्ट थी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 100 परसेंटाइल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 4,22,000 बच्चे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कौन से परसेंटाइल में कितने बच्चे हैं, 90 परसेंटाइल के ऊपर कितने हैं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इससे समझेगा कंपटीशन कितना इंक्रीज हुआ है। और ये न्यूज़पेपर में कटिंग इसकी आई है। एक आर्टिकल आया है पुडारी न्यूज़पेपर में, मुंबई का पेपर है, काफी अच्छा पेपर है। आई एम श्योर ये आर्टिकल सही कह रहा होगा। इसमें यही सब बताया गया है की राज्यात अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठी यंदा तीव्र स्पर्धा। ठीक है, 90 से 99 परसेंटाइल के मिळवणारे विद्यार्थी संख्या 4,471 ने वाढली। राइट, ये सब दिया, यहाँ टेबल भी दिया है। राइट, टेबल वगैरह सब मराठी में है, सारा आर्टिकल मराठी में पढ़ूंगा नहीं मैं, लेकिन ये सारी चीजें बता रहा है कि यार 24 में क्या था, 25 में क्या है। चलिए इसको टेबल में लाते हैं, है ना, ठीक से, और समझते हैं कॉम्पिटिशन का क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो हर परसेंटाइल के रेंज को मैंने यहाँ लाया है। नीचे से देखते हैं, 100 परसेंटाइल 20 लोगों को मिला था 2024 में, 25 में मिला है 22 लोगों को। 2 बच्चे बड़े हैं 100 परसेंटाइल पे भी। अगर आप 90 से 99 के बीच में कहोगे, 90 से 100 के बीच में 99.99 तक, तो यहां पर भी इंक्रीज हुआ है। तो हर नंबर हर परसेंटाइल पे इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, 80 से 89.99 के लिए भी देखो देयर इज इंक्रीज। हर परसेंटाइल के रेंज में, हर 10 के रेंज में इंक्रीज हुआ है। हाईएस्ट इंक्रीज कहां दिख रहा है यहाँ नंबर में, तो ये एक हाईएस्ट इंक्रीज वाला रीजन दिख रहा है मुझे, विच इज 70 से 80 परसेंटाइल। बट 90 से 99 वाले बच्चे में भी 4,500 बच्चे इंक्रीज हुए हैं। यार मतलब क्या है इसका, क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा। आप भी बहुत लॉजिकल हो, आप खुद भी कह सकते हो ये सारी बातें। चलिए ग्राफिकली भी समझते हैं, है ना। यहाँ पे जो
बार ग्राफ से 2024 मतलब ब्लू कलर का, और ये जो येलो कलर का है 25। आप देख रहे हो, क्लियरली समझ में आ रहा है कि येलो लाइन हमेशा ऊपर है हर परसेंटाइल के लिए, चाहे आप कोई भी परसेंटाइल में हो, चाहे आप 50 परसेंटाइल की रेंज में हो, चाहे आप 10 परसेंटाइल की रेंज में हो, चाहे आप 90 परसेंटाइल की रेंज में हो, 99 परसेंटाइल की रेंज में हो, हर जगह पे इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। इसका मतलब ये हुआ कट ऑफ बढ़ने वाला है, श्योर कट ऑफ बढ़ने वाला है, इतना लॉजिकल तो आप भी हो। तो अब कट ऑफ बढ़ने वाला है सर, कंपटीशन बढ़ गया है, अब क्या डर गए? देखो, इस वीडियो का एम डराना नहीं है आपको, इस वीडियो का एम है आपको और तैयार करना है चीजों के लिए, आगे की प्रिपरेशन और अच्छी होनी चाहिए। अगर डर बढ़ रहा है मतलब प्रिपरेशन स्ट्रांग करके जाइए। तो मेरा क्या कहना है, मेरा इन्फ्रेंसेस क्या है? सबसे पहले, बहुत सारे पेरेंट्स, इतने सारे कॉल मैं रिसीव कर रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से, सर बच्चे को 96 है सीओईपी मिलेगा क्या? सर बच्चे को 97 है सर पीआईसीटी मिलेगा क्या? मैं यही कह रहा हूं, सिर्फ इन कॉलेज को देखना छोड़ना होगा हमें। स्टबर्न नहीं रहना है कि मुझे वीआईटी ही चाहिए, मुझे पीआईसीटी ही चाहिए, मुझे वीजेटीआई चाहिए, मुझे एसबीआईटी ही चाहिए, मुझे सीओईपी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझो कट ऑफ बढ़ने वाला है, सो देयरफॉर पहला इन्फ्रेंस मेरा ये है कि टॉप कॉलेजेस, सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वीआईटी, जो भी आपके टॉप कॉलेजेस है, इनका भी कट ऑफ इंक्रीज होगा। 4-4.5 हजार नंबर बढ़ना मतलब परसेंटाइल का कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है। तो गेट रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं कि बस सीओईपी सीएसई देख रहा हूं, नहीं, और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, राइट? तो ये बढ़ने वाला है, पक्की बात, पहला इंफरेंस है। सेकंड है, आप 60 परसेंटाइल पे हो, 70 पे हो, 80 पे हो, हर किसी का परसेंटाइल में, जो ये परसेंटाइल में इनका रैंक बदलेगा। इंपॉर्टेंट रैंक होता है, तो इन सबको प्रेशर फील होने वाला है। हर जगह पर हमें प्रेशर फील होगा, तो हमें प्लानिंग और करनी है। हमें करना क्या है, हमें कॉलेज की लिस्ट और बढ़ानी है। अगर आप सोच रहे हो इन 5 कॉलेज में ही मुझे करना चाहिए सारा एडमिशन, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब 6, 7, 8, जो सोच रहा था कि यार सर लास्ट ईयर के हिसाब से मुझे 5 टॉप 5 में मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा ना, नीचे तो नहीं आएगा। और एक और बात, लास्ट ईयर के राउंड 3 के कट ऑफ्स मत देखिए, राउंड 2 के कट ऑफ्स मत देखिए, लास्ट ईयर के राउंड 1 के देखिए, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट ईयर के राउंड 1 देखिए, ताकि ये थोड़ा जो इंक्रीज है वो हल्का फुल्का मैच करना चालू हो। उससे भी ज्यादा हो सकता है इस साल का कट ऑफ, हो सकता है, रेडी रहिए। अपने ब्रांचेस, सर मुझे सीएसआईटी एआई ही चाहिए, नहीं, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ईएनटीसी क्या होता है, पता करो इलेक्ट्रिकल क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बात की बात है, इंफॉर्मेशन लीजिए। आपको अपने प्रेफरेंसेस की लिस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। अपना काम बढ़ गया है, इंक्रीज होने वाला है सारा कट ऑफ, एवरीथिंग। जो कॉलेज में जाने के लिए परसेंटाइल्स चाहिए वो भी इंक्रीज होने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूं, टॉप कॉलेज नहीं, सही कॉलेज चुनो। वो भी अपने डेटा के हिसाब से चेक करो ना कि आपको लास्ट ईयर के हिसाब से कहा कैसे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और अब इस बार उससे और एक नीचे का, 2 नीचे का कॉलेजेस के बारे में भी देखो, उनको ऐड करो अपनी लिस्ट में। ऐसा नहीं कि लास्ट में ये लग रहा था ठीक है, उसके नीचे के और 2 कॉलेजेस वो भी, क्योंकि इस बार हो सकता है स्लिप हो जाए, और चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। मैं टाइम टाइम पे आपको सारी एनालिसिस देते रहूंगा, मैं आपको सब बताते रहूंगा, बस आप अवेयर रहिएगा। और जो बच्चे मेरे बैचेस में है, डेल्टा 4.0 में है, आप अच्छे से प्रिडिक्टर का यूज करिए। अरे जो कॉलेज प्रिडिक्टर मैंने दिया है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है, पेरेंट ऐसे भी है जिन्होंने आजकल में ज्वाइन किया, पता ही नहीं है गणितम के बारे में क्या है क्या नहीं है। आप जब ऐप में जाते हो, कोर्स आपने लिया है, चाहे प्रो, प्रीमियम, प्लस, पहला ही टैब आपको दिखता है कॉलेज प्रिडिक्टर। तो आप कॉलेज प्रिडिक्टर में जाइए, यहाँ पे प्रिडिक्ट बाय कॉलेज, प्रिडिक्ट बाय परसेंटाइल बोला गया है, परसेंटाइल वाला खोलिए, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालिए, ओके एमएचटीसीटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, होम है, अदर देन होम है, सब देख लेगा ये इंफॉर्मेशन ठीक से फिल करिए, सबमिट करिए, आपको ये कॉलेज लिस्ट देता है। तो इस कॉलेज जिसमें आपके पर्सनल पे जो मैच हो रहा है उसके नीचे के भी ऑप्शंस को आप कंसिडर करिए, यही मैं कहना चाहूंगा, राइट? ओके, यस। तो इनका यूज करिए, प्लीज गेट बिजी। आप रिसर्च करना शुरू करिए। सिर्फ काउंसलर बता देगा मैं हो जाएगा, अंकुश सर बता देंगे, नहीं, खुद से एक लिस्ट बननी चाहिए। मैं हर चीज में आपको गाइड करने वाला हूं, हमेशा आपके साथ रहने वाला हूं। आज भी तो शाम को हमारा स्टूडेंट अवेयरनेस सेशन है, जहां सीएसआईटी के सीनियर्स से मिल रहे हैं रात को 9 बजे। अब हम शुरू कर गए हैं ना, हम सारे ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन लेंगे। अगले 10 दिनों में हम अलग अलग 10 ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। स्केड्यूल ऑलरेडी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ही नहीं किया आपने, पिछले 3 दिनों से बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, कर देंगे भाई, सबका नंबर्स आ गया है। सर मैसेज आया था आपने रिप्लाई ही नहीं किया, पिछले 2-3 दिनों में बहुत मैसेज आए, 1500-1600 मैसेजेस है, रिप्लाई कर रहे हैं, 1-2 दिनों में सारा कर लेंगे कंप्लीट, है ना? मिस कॉल हुआ है, ये हुआ है, सब चीजें, ये पीरियड बहुत बिजी पीरियड था रिजल्ट्स की वजह से, हो जाएगा कवर, ठीक है? और जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि सर
हम तो काउंसलिंग ले या नहीं ले ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें प्लानिंग स्ट्रेटजी अपनी करनी होगी अच्छे से, है ना। कैप में क्या मिल रहा है, और मैं हमेशा ये टारगेट करूंगा कि कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिले ही मिले, तो इसलिए सही लिस्ट डेटा के हिसाब से लिस्ट बनाना जरूरी होता है। कैप में मिलेगा ही मिलेगा सर, स्पॉट में मिलेगा कि ये स्पॉट बाद में सोचना है, इंस्टीट्यूट लेवल में मिलेगा कि बाद में, पहले कैप, है ना। कैप नॉन कैप दो अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करो, है ना। बहुत सारे काउंसलर्स भी मिक्स कर देते हैं, नहीं, एक कॉलेज कैप में लेना ही है और मोस्टली कैप राउंड 1 में ही लेना है। लिस्ट ऐसी ही बननी चाहिए और मैं ये मेक श्योर करूंगा हमारे सारे बच्चों के लिए। ओके, फिर कैप 2 में हमें करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कैप 3 में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, सब देखेंगे। इसके अलावा फिर इंस्टीट्यूट लेवल स्पॉट में कहाँ कहाँ क्या खड़े होना चाहिए सब देखेंगे और कॉलेजेस लेंगे, लेकिन पहला एम होना चाहिए कैप से क्या मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अपने काउंसलिंग सेशंस में भी। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कीप एक्सप्लोरिंग, कंपटीशन बढ़ गया है, ये मेरा एनालिसिस है, आप बस इसके लिए तैयार रहिए। बाय बाय, टेक केयर।